गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका टॉपिक है जो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड क्लासिफिकेशन, मतलब प्रोटीन के महत्व और उसका वर्गीकरण के विषय में जो है छात्रों आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे। जो कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए या हमारे शरीर या हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बिना प्रोटीन के किसी भी मनुष्य का कोई भी न तो क्रिया प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और न ही किसी पौधे का जो है सही तरीके से कोई संरचना हो सकती है। प्रोटीन के बिना आप जो है कोई भी वर्क अच्छे तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रोटीन हमारे दैनिक जीवन के लिए या हमारे जीवनचर्या के लिए बहुत ही आवश्यक होता है ये तत्व जो है छात्रों। ठीक है, आइए इसके विषय में जो है अध्ययन करते हैं। आइए हम आपको बतलाते हैं कि प्रोटीन किस तरीके जो है अपना वर्क करता है, काम करता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की वर्गीकरण क्या है, प्रोटीन जो है उसमें महत्व क्या है, इसके विषय में हम आपको जो है छात्रों अध्ययन कराएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बहुत ही बड़े अणु होते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा प्रोटीन है, जो उसके अणु हैं वो काफ़ी जो है बड़े होते हैं और कई श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। उन्हें किस तरीके जो है वो अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं ये हम आपको बतला रहे हैं कि प्रोटीन बहुत ही बड़े अणु होते हैं जो अमीनो एसिड नामक बुनियादी इकाइयों से बने होते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो हमारा प्रोटीन है कई जो है अमीनो एसिड के इकाइयों से जुड़कर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं जो कि ये एक अणुओं के माध्यम से प्रोटीन में जुड़े रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक हैं और हमारे पौधों के लिए भी आवश्यक हैं। जो कि इन तत्वों के बिना जो है न तो पौधा विकास कर सकता है और न ही मनुष्य या जीव जंतु भी जो है अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन के अणु जो है बड़े तो होते हैं जो कि जटिल अणु भी होते हैं, जो कि बहुत ही सघन इसके अणु जो है एक दूसरे से अमीनो एसिड के बंधुओं से अपना जुड़ाव किए रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अमीनो एसिड के एक या अधिक मुड़े हुए धागे बनते हैं वो जो है प्रोटीन के निर्माण में अपना पूरा सहयोग देते हैं। फिर प्रोटीन अत्यधिक जटिल अणु होते हैं जो जीवन के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें चया उपचय, गति, रक्षा, सेलुलर संचार और आणविक पहचान शामिल होते हैं। मतलब इसका जो अर्थ है कि जो उपापचय है, जो प्रोटीन है वो हमारे पौधों को जो है भोजन का एक तरीके से उपापचय करके वो उन पौधों का रक्षा करते हैं। ऐसे ही जीव जंतुओं का भी प्रक्रिया होती है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन जो है कार्य ये है कि प्रोटीन के द्वारा जो है हमारी बॉडी की एक तरीके से ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा उन्हें मिलता है जिससे जो है वो अपनी सारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को जो है उस ऊर्जा के माध्यम से अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। फिर उसके बाद लंबे अमीनो एसिड टेट्राहेड्रल में विभिन्न परमाणुओं के बीच सकारात्मक नकारात्मक आकर्षण के कारण यह बार बार अपने आप पर कुंडलित होता है और अपना अत्यधिक जटिल आकार बनाता है। फिर मुड़े हुए प्रोटीन अन्य मुड़े हुए प्रोटीनों के साथ मिलकर भी बड़े और जटिल आकार बना सकते हैं। मतलब
जो हमारे एक दूसरे से जो प्रोटीन के अणु हैं वो एमिनो एसिड के बंधुओं से जुड़ाव किए रहते हैं। फिर उसमें जो है और भी अगर अमीनो एसिड आके जुड़ाव करते हैं तो प्रोटीन हमारा जो है काफ़ी आकार में जो है जटिल बन जाता है, जिससे पौधों को ऊर्जा अच्छा मिलता है और जन और जंतुओं और मनुष्यों को भी ऊर्जा अच्छा मिलता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन अणु का मुड़ा हुआ आकार शारीरिक रसायन विज्ञान में इसकी एक भूमिका निर्धारित करता है। फिर उसके बाद संरचनात्मक प्रोटीन को इस तरह से आकार दिया जाता है कि जो उन्हें शरीर की आवश्यक संरचना बनाने की अनुमति देता है। फिर उसके बाद कोलेजन फाइबर आकार वाला एक प्रोटीन शरीर के अधिकांश ऊतकों को एक साथ रखता है। इसका अर्थ ये है कि जो हमें ऊर्जा मिलता है वो कई ऊतकों के माध्यम से जो है हमें ऊर्जा जो है प्रदान करता है प्रोटीन। फिर उसके बाद जैसे केराटिन एक अन्य संरचनात्मक प्रोटीन त्वचा की बाहरी परत में जलरोधी फाइबर का एक नेटवर्क बनाता है। जैसे छात्रों जो है कि जंतुओं की जो ऊपर का जो त्वचा होता है उसे जो है कई आवरण से प्रोटीन ढका रहता है, जिसके द्वारा हमारा फेस या हमारे पौधों के जो मुलायम जो है तने या ऊतक होते हैं उन्हें संरक्षित करने में प्रोटीन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कार्यात्मक प्रोटीन में ऐसे आकार होते हैं जो उन्हें शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्रियात्मक प्रोटीन में कुछ हार्मोन्स, वृद्धकारक, कोशिका झिल्ली, रिसेप्टर्स और एंजाइम भी शामिल होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा प्रोटीन है वो जो है कई हार्मोन्स को भी जो है क्या कहते हैं डिसवर्ड करता है बॉडी में या पौधों में या जंतुओं में, और उसके वृद्धि को भी कारक करता है। उसकी कोशिका जो झिल्लियाँ होती हैं प्रोटीन उसे भी सुरक्षित रखता है जो है। ठीक है, ये इसका प्रोटीन का मुख्य कार्य है छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि प्रोटीन का वर्गीकरण, मतलब प्रोटीन के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को कितने सब डिवीजन में जो है प्रोटीन हमारा काम करता है। पहला जो है प्रोटीन अणु बड़े और जटिल अणु होते हैं जो अमीनो एसिड के एक या अधिक मुड़े हुए धागों से बनते हैं। उसके बाद प्रत्येक अमीनो एसिड अगले अमीनो एसिड से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। मतलब अर्थ ये है कि जो हमारा प्रोटीन है, जो पहला उसका अमीनो एसिड है छात्रों जो है वो दूसरे अमीनो एसिड से एक दूसरे से बंधों के थ्रू जो है जुड़े रहते हैं और हमारे पौधों और जानवरों या मनुष्यों को जो है अपनी ऊर्जा जो है वो देते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा वर्गीकरण है, जो प्राथमिक स्तर का प्रोटीन जो है हमारा जो है वर्गीकरण में आता है वो प्रथम स्तर में प्रोटीन संरचनात्मक एक श्रृंखला में अमीनो एसिड का एक क्रम होता है, जो कि हमारे प्राथमिक स्तर में इस प्रकार के प्रोटीन का जो है वर्गीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी आता है जो है जो माध्यमिक स्तर का होता है, प्रोटीन संरचना और अमीनो एसिड श्रृंखला के मुड़ाने से बनती है। मतलब जो हमारा सेकेंडरी जो हमारा जो है क्या कहते हैं प्रोटीन है, जो उसका वर्गीकरण है वो उसकी जो प्रोटीन की संरचना बनती है, जो अमीनो एसिड की जो श्रृंखला होती है उसको मुड़ने और जुड़ने में सहयोग देता है। फिर उसके बाद तृतीय जो आता है, तीसरा स्तर हम आता है प्रोटीन जो है वो प्रोटीन संरचनात्मक तक बनती है जब द्वितीय संरचना के मोड़ एक बड़ी त्रिआयामी संरचना बनाने के लिए फिर से मुड़ते हैं, उसे हम तीसरा चरण जो है बोलते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चतुर्थ धातुक चौथा स्तर जो है प्रोटीन संरचना एक प्रोटीन है जिसमें एक से अधिक मुड़ी हुई अमीनो एसिड श्रृंखला होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो इसका वर्गीकरण है प्रोटीन का छात्रों जो है वो टोटल अमीनो एसिड की ऊपर ही
जो है अपनी भूमिका को दर्शाता है, जो कि प्रोटीन की संरचना के निर्माण में अपनी जो है अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। प्रोटीन अन्य कार्बनिक यौगिकों के एक साथ बंध सकते हैं और मिश्रित अणु बना सकते हैं। उदाहरण के लिए कोशिका झिल्ली में एम्बेडेड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन होते हैं जिनमें शर्करा जुड़ी रहती है। फिर उसके बाद लिप्रो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन के संयोजन से बनता है। ठीक है, जो कि हमारे जो है फसलों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और क्या कहते हैं जन जानवरों और मनुष्यों के लिए भी आवश्यक होते हैं। प्रोटीन हमारे बालों, त्वचा, नाखूनों, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन हमारे जो बॉडी है उसमें जो है एक तरीके से अगर देखा जाए त्वचा, बालों, नाखूनों, मांसपेशियों, हड्डियों और क्या कहते हैं रक्त कोशिकाओं में भी जो है ये पाया जाता है छात्रों जो है। ठीक है, फिर हमारे शरीर में पाए जाने वाले कई ऐसे रसायन भी प्रोटीन पाया जाता है जिनमें हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया आदि में भी ये प्रोटीन हमारे जो है शामिल होते हैं छात्रों। फिर आता है कि प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है अपनी एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता को आवरण को फैलाता है कि जिससे हमारी जो क्या कहते हैं बाहरी जो वायुमंडलीय जो हमें बीमारियां मिलती हैं या श्वसन के द्वारा जो बीमारियां मिलती हैं उसे यह प्रतिरोधक का जो है काम करता है प्रोटीन छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद गर्भावती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं, बढ़ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह एक अनिवार्य तथ्य होता है। प्रोटीन जो है अगर किसी भी बच्चे का, अगर गर्भवती महिला है, अगर वो अपने बच्चे को जो है दूधपान कराती है जो है तो बच्चा सबसे ज़्यादा प्रोटीन अपने माँ से ही पाता है जो है। ठीक है छात्रों, और उसके बाद हमारे जो बुजुर्गों के लिए जो है एक तरीके से अगर देखा जाए उन्हें अगर प्रोटीन का स्रोत अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन हमारा पाया जाता है वो दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है छात्रों, जो कि हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी में इसकी सबसे अधिक उपयोगिता मांसपेशियों के विकास में होता है और प्रोटीन रिकवरी की दर भी बढ़ाता है। फिर प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। चिकित्सकों का कहना है कि प्रोटीन की आवश्यकता आपके भार और आपके कैलोरी की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो आपका प्रोटीन है वो आपके शरीर के भार को और कैलोरी को भी जो है एक तरीके से प्रभावित करता है। फिर उसके बाद कुल कैलोरी का 20 से 35% प्रोटीन आना आवश्यक होता है। अगर आप प्रतिदिन 2000 कैलोरी का सेवन करते हैं तो उसमें से 600 कैलोरी प्रोटीन से आना चाहिए जो है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो हम आपको बतला रहे हैं। जो इसका एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है छात्रों जो है वो हम आपको बतला रहे हैं कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना उसकी श्रृंखला बनाने वाले अमीनो एसिड का सटीक क्रम होता है जिसके द्वारा प्रोटीन की संरचना होती है। प्रोटीन का सटीक अनुक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि यह अंतिमतः और इसीलिए प्रोटीन का कार्य निर्धारित करता है। फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की संख्या मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। इन श्रृंखलाओं में अमीनो एसिड एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं जो विशिष्ट प्रोटीन की विशेषता को दर्शाते हैं। अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन संपूर्ण प्रोटीन को बदल देता है। फिर उसके बाद प्राथमिक प्रोटीन संरचना एक अमीनो एसिड श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर अमीनो एसिड अनुक्रम प्रोटीन के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है छात्रों जो है। फिर उसके बाद यह अनुक्रम डीएनए आनुवांशिक कोड में अनुकृत किया गया है। यदि डीएनए में उत्परिवर्तन मौजूद है और अमीनो एसिड अनुक्रम बदल जा गया है तो प्रोटीन का कार्य
प्रभावित होता रहता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन का द्वितीयक संरचना आता है। प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना स्थानीय मुड़ी हुई संरचनाओं को संदर्भित करती है, जो कि रीढ़ की हड्डी के अणुओं परमाणुओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण पॉलीपेप्टाइड के भीतर ये चीज़ें बनती हैं, जो कि प्रोटीन जो है रीढ़ की हड्डी को जो है एक तरीके से मजबूत रखती है, जो कि हमारी बॉडी के शरीर को जो है, जो बॉडी का भार है जो है, उसे वो एक तरीके से संतुलित बनाए रखता है। फिर उसके बाद प्रोटीन केवल पॉलीपेप्टाइड्स की तरह सरल श्रृंखलाओं में मौजूद नहीं होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आमतौर पर पेप्टाइड लिंक के एमाइन और कार्बोक्सिल समूह के बीच परस्पर क्रिया के कारण मुड़ जाती हैं। संरचना उस आकार को संदर्भित करती है जिसमें एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मौजूद हो सकती है छात्रों, जो है ठीक है, जो कि हमारे प्रोटीन के द्वितीयक संरचना में प्रोटीन का ये वर्क रहता है, जो है ठीक है। फिर उसके बाद वे दो अलग अलग प्रकार की संरचनाओं, जैसे जो हमारा ए हेक्सिक्स है, बी पिप्लिटेड है, शीट संरचनाओं में ये मौजूद होते हैं प्रोटीन, जो है। फिर उसके बाद यह संरचना पेप्टाइड बांड के -CO समूह और -NH समूहों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की रीढ़ की हड्डी के नियमित रूप से मुड़ने के कारण ये उत्पन्न होता है, जो है। फिर प्रोटीन श्रृंखला के खंड अपनी स्थानीय तह प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल हैं और आमतौर पर ये सर्पिल विस्तारित आकार या लूप का आकार लेता है। इन स्थानीय परतों को द्वितीयक तत्व कहा जाता है और ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को बनाता है छात्रों, जो है ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन के तृतीयक संरचना आता है, जो क्या कहते हैं, प्रोटीन को किस तरीके जो है वो अपने लास्ट चर्म को जो है इन्वॉल्व करके प्रोटीन अपना वर्क को जो है प्रभावित करता है। यह संरचना प्रोटीन के द्वितीयक संरचना और अधिक मुड़ने से उत्पन्न होती है। H बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, डाई सल्फाइड लिंकेज और वेंडर वाल्स बल की संरचना को स्थिर बनाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा एमिनो एसिड है वो जो है H बॉन्ड में भी जो है अपने को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल पे जो है अपना जो है एक तरीके से प्रभाव दिखाता है, डाई सल्फाइड लिंकेज के ऊपर और वेंडर के ऊपर भी जो है अपने अस्तित्व को जो है एक तरीके से प्रदर्शित करता है छात्रों। फिर उसके बाद प्रोटीन के तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की समग्रतः द्वितीयक संरचना की और तह का प्रतिनिधित्व करती है। यह दो प्रमुख आणविक आकृतियों को जन्म देता है, जिन्हें हम रेशेदार और गोलाकार जो है कहते हैं, जो प्रोटीन इस रूप में जो है पाया जाता है छात्रों, जो है ठीक है। फिर उसके बाद मुख्य बल जो प्रोटीन के द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं को स्थिर करते हैं वे हाइड्रोजन बांड, डाई हैल्फाइड लिंकेज, वैन डोर वाल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल के द्वारा ही जो है हमारे प्रोटीन की संरचना का निर्माण होता है छात्रों, जो है ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है छात्रों। सभी छात्रों को धन्यवाद। अगली टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे, ठीक है।